Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve GS score test series. This is our test number 15 and already we have covered up to the test number 14, right? और अगर इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात किया जाए राइट, तो आपका इन्वायरमेंट का फोर्थ लेक्चर होने वाला है राइट, यानी कि इन द सेंस कि मीन्स आपका इन्वायरमेंट का फोर्थ जो आपका टेस्ट ये होने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है बेसिकली पूछे जाएंगे, वो आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट है एंड देन आफ्टर क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द एबो केमिकल्स आर प्राइमरली प्रेजेंट इन द फ्लाई एश राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लाई एश राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लाई एश आपका क्या होता है राइट। तो सम टाइम हम देखते हैं कि मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वी आर बर्निंग कोल राइट, जब हम कोल को जलाते हैं तो उसके दौरान आपको क्या होता है कि कंबस्टन गैसेज रिलीज होते हैं राइट, कि मीन्स कुछ गैसेज रिलीज होते हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं राइट। डस्ट पार्टिकल्स भी आपके रिलीज होते हैं जो कि आपका अनबर्न कोल्स होता है राइट, इसके रूप में आपका डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होता है राइट। इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं राइट, कि मीन्स ये आपका एक ऐश यानी कि राख के रूप में उड़ता रहता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं राइट। तो इसमें आपका कौन कौन से एलिमेंट्स केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आपका प्रेजेंट होता है राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी, इसका राइट आंसर होता है कि ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आस्किंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड यूज्ड फॉर राइट, कि मीन्स एक साइड आपका दिया गया है कि टेक्नोलॉजी कौन कौन से आपके होते हैं और ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसमें से कौन कौन से आपके पेयर्स करेक्टली मैच हैं राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका ग्रेविटेशनल सेटलिंग राइट। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग आपका क्या करने के लिए यूज किया जाता है, टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स ग्रेविटेशनल सेटलिंग के माध्यम से जो भी आपके एयर पॉल्यूटेंट होते हैं राइट, इसमें आपके जो भी मेजर पार्टिकल्स बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसको आपका ग्रेविटेशनल सेटलिंग के माध्यम से सेटल कर दिया जाता है ताकि जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है राइट। सेकेंड आपका कह रहा है कि फाइटो रिमेडिएशन राइट। तो फाइटो रिमेडिएशन जो आपका बेसिकली होता है, ये किस पर्पज के लिए आपका यूज किया जाता है, कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन राइट। तो ये आपका सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है राइट, सॉइल पॉल्यूशन को राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है क्या राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये आपका सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फाइटो रिमेडिएशन आपका किया जाता है राइट। देन आपका आता है आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड। स्टेटमेंट नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर राइट, कि मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपका क्या करता है कि मीन्स यह भी आपका एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है राइट। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है राइट। लेकिन इसमें आपका कह रहा है कि टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं आपका एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वन ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज करेक्ट राइट, कि मीन्स जो है आपका बायोलॉजिकल आपका ऑक्सीजन डिमांड जो होता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया राइट। तो इसमें आपका थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट दिया गया है कि मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है आपका राइट टू बी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ओनली राइट, कि मीन्स जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा राइट, वो आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में ही आपका ओनली प्रेजेंट होगा राइट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज आर करेक्टली मैच राइट, कि मीन्स जो है आपके कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स जो है वो किस सोर्स से आते हैं, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा पेयर्स जो है आपका करेक्टली मैच दिया गया है राइट। तो फर्स्ट आपका दे रहा है कि सल्फर कंपाउंड। तो सल्फर कंपाउंड तो आपके ऑयल रिफाइनरी से ही आपका प्रोड्यूस होता है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है राइट। सेकंड वन आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं आपके ये मोटर व्हीकल से एग्जॉस्ट होते हैं, और कार्बन कंपाउंड्स ये तो आपका ऑटोमोबाइल्स जो भी होते हैं राइट, उससे ही आपका एग्जॉस्ट होते हैं राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द नोटिफिकेशन रिलीज बाय ए गवर्नमेंट कंसर्निंग द पॉल्यूशन इंडेक्स राइट, कि मीन्स पॉल्यूशन इंडेक्स जो आपका जारी किया जाता है, ये कौन कौन से जो है आपके नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं राइट, कि मीन्स उसको किस किस बेसिस को आपका जो है कंसर्न करके पॉल्यूशन इंडेक्स को जारी किया जाता है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ए न्यू कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन लोड हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज राइट।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है रिसेंटली आपका क्या किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है आपका, राइट, ये क्या कर दिया कि मीन्स जो भी आपके इंडस्ट्रीज है, राइट, उसको बेस्ड ऑन देयर पॉल्यूशन इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड वन आपका कह रहा है कि द न्यू क्राइटेरिया विल प्रोम्प्ट, राइट, कि मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होंगे आपका विलिंग टू अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ मोर पॉल्यूटेंट्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग ही हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए, एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने आपका क्या कर दिया गया कि इंडस्ट्री जो भी आपका पॉल्यूशन रिलीज कर रहा है उसके बेसिस पर कैटेगराइजेशन कर रहा है। तो इसमें जो भी आपके इंडस्ट्रीज होंगी वो ट्राई करेंगे कि मीन्स वो लेस क्या करें, पॉल्यूशन को जो है आपका इवाल्व करें, राइट, कि मीन्स जो है आपका लेस पॉल्यूशन करें, राइट, कि मीन्स जनरेशन जो आपका पॉल्यूशन का है वो कम करें। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मोर पॉल्यूशन, राइट, तो मोर पॉल्यूटेंट रिलीज करेंगे। तो सेकंड तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है कि रेड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली बी परमिटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, ये तो रॉन्ग ही है, राइट। अगर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, राइट, तो अगर कोई भी आपका स्पीसीज डिस्टिंक्ट हो रहा है वहाँ से, राइट, तो वहाँ पर तो आपका बैन ही हो जाएगा। और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कैटेगरी, इन द सेंस कि मीन्स ऐसे कैटेगरी इंडस्ट्री को बोला जाता है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का बहुत ज़्यादा आपका जो है यानी कि पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा करते हैं उसको हम लोग रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, राइट। तो इसको आपको जो है इकोनॉमिकली फ्रेजाइल एरिया में, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में कभी इनको परमिशन ही नहीं मिलेगा, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि बायो रिमेडिएशन के बारे में, राइट, बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स आर डिस्ट्रक्शन टेक्निक्स टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजिंग द कंटामिनेंट्स एज ए फूड एंड एनर्जी सोर्सेज, राइट। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। बायो एगमेंटेशन और बायो लीचिंग के बारे में दिया गया है, राइट। तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, राइट। और बायो एगमेंटेशन देख सकते हैं, कह रहा है आपका इज द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेड टू ए कंटेमिनेटेड साइट टू इनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस, राइट। कि मीन्स बायो आर्गुमेंटेशन में आपको क्या होता है कि मीन्स यह एक आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंपोर्ट किया जाता है एक कंटेमिनेटेड एरिया में, कंटेमिनेटेड साइट्स में डिग्रेडेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व जो है और ग्रो करने के लिए, राइट। और बायो लीचिंग आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द देयर ओर, राइट, कि मीन्स जो उसके ओर से क्या किया जाता है, मेटल्स को प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो लीचिंग बोलते हैं, राइट, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कौन, सी इसका राइट आंसर, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, राइट। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है रिगार्डिंग द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस आपका क्या होता है, राइट। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस इन द सेंस आपका लाइक दैट आपका एक्सरे वगैरह देख सकते हैं, राइट, या फिर कॉस्मिक रेज होते हैं, एटॉमिक रेडिएशंस होते हैं, राइट। ये सभी आपके किसी एग्जाम्पल हो जाते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन के आपके जो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, राइट। कि मीन्स जो आपका रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोलते हैं, राइट। तो इसमें आपको पूछा है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के रिगार्डिंग आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट विद द रिगार्ड ऑफ द पॉल्यूटेंट्स फॉर नेसेसरी फॉर बायो मैग्निफिकेशन इन द फूड वेव, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका कि फूड वेव में आपका बायो मैग्निफिकेशन के लिए कौन कौन से जो है आपके कंडीशंस जो है आपके नेसेसरी होते हैं, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बायो मैग्निफिकेशन जो आपका फूड वेब में होता है इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से कंडीशंस आपके नेसेसरी होता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने राइट डाउन किया हुआ कि मीन्स कौन कौन से कंडीशंस आपका नेसेसरी होता है, लाइक दैट यहाँ पर देख सकते हैं आपका लॉन्ग लाइव्ड होना चाहिए, तो फर्स्ट आपका कह रहा है शॉर्ट लाइव्ड, यानी कि फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन फैट्स, राइट। तो सॉल्युबिलिटी इन फैट्स यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्युबल इन फैट्स, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि मोबिलिटी, राइट, तो मोबिलिटी मोबाइल यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, राइट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लेस सॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, राइट, लेस सॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए। तो देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड ओनली आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सीवेज मैनेजमेंट स्टेप्स इज आर करेक्ट, राइट। तो ये आपको पूछ रहा है कि सीवेज मैनेजमेंट स्टेप्स के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है,
राइट तो सीवेज मैनेजमेंट आपका इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि सीवेज मैनेजमेंट स्टेप्स में कौन कौन से आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन टू रिमूव सॉलिड मैटर्स टू प्रिवेंट द ग्रिड फ्रॉम काजिंग डैमेज टू दर इक्विपमेंट। राइट तो फर्स्ट स्टेप में आपका करेक्ट है कि मीन्स जो आपका फर्स्ट जो इनिशियल स्टेप लिया जाता है उसमें आपका सॉलिड मैटर्स को हटाया जाता है, देन आफ्टर जो है लिक्विड में, देन आफ्टर लिक्विड में भी जो है आपका फिल्ट्रेशन किया जाता है। राइट तो यहाँ पर से देख सकते हैं फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है एरेशन क्रिएट्स ए सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर नेचुरल बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट द वेस्ट इन वाटर एंड फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट हो जाता है। थर्ड आपको कह रहा है कि टर्शियरी ट्रीटमेंट स्टेज हैज एबिलिटी टू रिमूव अप टू 99% ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वेस्ट वाटर। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन्स थर्ड स्टेज जो होता है उसमें आपका कैपेसिटी होता है कि 99% आपका इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है वेस्ट वाटर को। राइट तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लैक कार्बन। राइट तो आपका ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट तो ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। फर्स्ट आपको कह रहा है ब्लैक कार्बन हैज इमर्ज एड ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है आपका ब्लैक कार्बन के द्वारा आपको देखा जाता है कि मीन्स जो मेजर आपका क्या होता है कि एक ग्लोबल चेंज जो देखा जाता है। राइट ये आपका ब्लैक कार्बन के ही द्वारा देखा जाता है। राइट सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट इज हाईली इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी एंड कैन एब्जॉर्ब एनर्जी मच मोर टाइम्स देन कार्बन डाइऑक्साइड। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स ब्लैक कार्बन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है किसका, सोलर एनर्जी को। राइट और मच मोर देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट हो जाता है। थर्ड वन आपको कह रहा है लाइफ टाइम ऑफ ब्लैक कार्बन इज इन द एटमॉस्फेयर इज ओनली ए फ्यू वीक्स। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन्स ब्लैक कार्बन का आपका अगर लाइफ स्पैन के बारे में बात की जाए तो वो कुछ हफ्ते ही जीवित करते हैं। राइट कि मीन्स कुछ हफ्ते ही आपका जो है ब्लैक कार्बन प्रेजेंट होता है। राइट फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द आर्कटिक हेज एरोसोल्स एंड द आर्कटिक स्नो। राइट तो फर्स्ट टाइम इसको जो है आपका आइडेंटिफाई किया गया था कहाँ पर, आर्कटिक स्नो में जो है आपका आर्कटिक हेज एरोसोल में जो है आपका आइडेंटिफाई किया गया था। राइट तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका डी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थर्मल पॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। राइट तो आपका थर्मल पॉल्यूशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है। राइट तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं आपका थर्मल पॉल्यूशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका थर्मल पॉल्यूशन डिक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो थर्मल पॉल्यूशन होता है आपका वो इंक्रीज करता है। राइट कि मीन्स इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। राइट तो बी इसका इनकरेक्ट हो जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन। राइट तो आपका कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के रेगुलेशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। राइट तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि दीज एम एट लोअरिंग फ्यूल कंजप्शन ऑफ व्हीकल्स बाय लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है। राइट कि मीन्स जो है आपका इसका एम होता है कि मीन्स जो फ्यूल का कंजप्शन है उसको कम किया जाए। राइट कि मीन्स लोअरिंग किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि द नॉर्म्स आर अप्लीकेबल फॉर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स एग्जेम्प्टिंग एलपीजी सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका कह रहा है कि इसमें आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कि इसको एलपीजी को और सीएनजी को। राइट तो इसमें आपका एलपीजी और सीएनजी आल्सो इंक्लूडेड है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। राइट तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। राइट तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका HAB के बारे में पूछ रहा है, इन द सेंस हार्मफुल एल्गल ब्रूम जो होते हैं। राइट उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं। राइट तो इसमें आपका पूछा है कि अकरेंस यानी कि प्रेजेंट होने के लिए कि मीन्स हार्मफुल एल्गल ब्रूम जो होते हैं। राइट ये आपका प्रेजेंट होने के लिए इनके क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। राइट तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका करेक्ट है। राइट थर्ड आपका कह रहा है नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, फोर्थ आपका कह रहा है फास्फोरस प्रेजेंट होना चाहिए। राइट तो ये सभी तो आपके करेक्ट हैं, लेकिन सेकंड आपको कह रहा है कि फास्ट मूविंग वाटर। राइट अगर आपका फास्ट मूविंग वाटर बहुत तेजी से वेलोसिटी हाई होगा, राइट तो वहाँ पर जो आपका एल्गल जो आपके हार्मफुल एल्गल ब्लूम होंगे, राइट वो आपका एक्सटेंड कर जाएंगे। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो सेकंड ए आपका इनकरेक्ट हो जाता है। राइट इसका फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो है प्राण पोर्टल के बारे में पूछ रहा है कि रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट, कि मीन्स जो आपका प्राण पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था ये आपका किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है कि मीन्स ट्रैकिंग द प्रोग्रेस द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट, कि मीन्स जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया गया है इसको ट्रैक करने के लिए कितना इसको हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, राइट, इसीलिए आपका प्राण पोर्टल जो है आपका लॉन्च किया गया था, राइट। इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ इंडियाज कमिटमेंट, राइट, की कमिटमेंट टू इंश्योर क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज टू एवरीबडी, राइट। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये आपका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट कॉन्स्टिट्यूट एनी वेस्ट विच बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव और कोरोजिव काजेज डेंजर टू हेल्थ और द इन्वायरमेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है कि मीन्स वो आपका फिजिकली, बायोलॉजिकली, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, राइट, किसी भी कारण से अगर वो क्या होता है कि इन्वायरमेंट के हेल्थ को आपका डिग्रेडेट कर रहा है, राइट, उसके डेंजर बनता है उसके हेल्थ के लिए, राइट, तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में कंसीडर करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंड आपको कह रहा है कि इंडिया डज नॉट हैव एनी डेडिकेटेड गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सच वेस्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 आपका लॉन्च किया गया था जिसके तहत जो है आपका इंडिया में मैनेजमेंट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। तो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया गया है, लेकिन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि पायरोलिसिस के बारे में बात किया जाता है, राइट। तो पायरोलिसिस आपका क्या होता है कि एक मेथड होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, राइट, वेयर बाई सॉलिड वेस्ट आर केमिकली डिकम्पोज, राइट। इसमें आपके क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो आपके केमिकली डिकम्पोज होते हैं बाई हीट, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इन अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन ये आपका प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है और फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है कि मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एट द ग्लोबल एज वेल एज द लोकल लेवल, राइट। कि मीन्स जो आपका एटमॉस्फेरिक चेंजेस देखने को मिल रहा है, राइट, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कि ग्लोबल चेंजेस एज वेल एज आपका जो है लोकल लेवल पर जो चेंजेस देखने को मिलता है इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एट द ग्लोबल लेवल एज वेल एज लोकल लेवल, राइट। तो इसमें देख सकते हैं आपका सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपको करेक्ट दिया गया, फर्स्ट एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर से देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड आपको कह रहा है कि PM 2.5 ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, राइट, कि इसमें आपका क्या होता है स्मॉल साइज होने के कारण ये क्या होता है आपका लंग्स जो होता है इसमें आपका डीपर तक पहुँच जाता है, लेकिन PM जो आपका 10 होता है वो आपका थोड़ा सा लार्ज साइज होता है जिसकी वजह से आपका अपर लेयर ऑफ द सर्फेस पर ही सर्वाइव कर जाता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन नंबर 18, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजीज दैट हैव हेल्प्ड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय रिप्लेसिंग देयर प्रीडेसर्स, राइट। कि मीन्स जो है पिछले को हटाकर जो है आपका कौन सा जो है आपका एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। तो फर्स्ट तो इसका आपका करेक्ट ही है कि मीन्स जो LED इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, इसके पहले हम लोग देखते थे कि एक येलो टाइप का बल्ब आपका चलता था, राइट। तो इसको रिप्लेस करके आपका एक LED आपका इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। LED आपका जनरली आपका 5 वाट का ही होता है और जो आपका ये राइट येलो बल्ब होता था ये आपका 100 वाट का होता था, राइट। तो 100 वाट का कंजप्शन करता था और लाइट उतना ही देता था, राइट। तो इसको रिप्लेस करके आपका LED इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको करें कि LED बल्ब्स रिप्लेसिंग द इंसिडेंस बल्ब दैट कंज्यूम्ड 4-5 टाइम्स मोर पावर देन द सेम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली आपको करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका
with regard to the concept of डेड जोन्स इन द ओशियंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका ओशियन के डेड जोन के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेड जोन होता है क्या, राइट। तो डेड जोन आपका ऐसा जोन होता है जिसमें आपको क्या होता है कि लो ऑक्सीजन एरिया होता है वर्ल्ड के ओशियन में, या फिर जो है आपके लार्ज लेक्स जो जहाँ पर पाए जाते हैं, राइट, उस पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डिप्लेट द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मैराइन इकोसिस्टम, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स कोई पॉन्ड वगैरह लेक वगैरह है उसमें हम अगर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम लोग डाल देते हैं, राइट। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाएंगे, प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे तो ये ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपका वाटर में वो लेस हो जाएगा, राइट। लेस होने के कारण जो है आपका इकोसिस्टम जो होगा वो आपका डिसबैलेंस होने लगेगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि दीज अकर नियर इनहेबिटेड कोस्ट लाइन्स वेयर एक्वेटिक लाइफ इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स ये आपका वहाँ पर सर्वाइव करता है कोस्ट लाइन्स वगैरह पर जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ आपका मोस्ट आपका क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। थर्ड वन आपको कह रहा है कि देयर आर मेनी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कंबाइन टू क्रिएट डेड जोन, राइट। कि इसके बहुत से कारण होते हैं जिसके दौरान आपको क्या होता है कि एक डेड जोन क्रिएट होता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग, राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ स्टेबल बर्निंग, राइट। तो स्टेबल बर्निंग के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से आपके पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। स्टेबल बर्निंग इन द सेंस हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो भी उसका डंठल वगैरह बचते हैं, राइट, कि मीन्स रेसिड्यू बचते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड स्टेबल बर्निंग, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल बर्निंग बोलते हैं, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो स्टेबल बर्निंग के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट आपका देख सकते हैं, कह रहा है आपका emission of volatile organic compound and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons into the atmosphere, right। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स स्टेबल बर्निंग के दौरान आपको क्या होता है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह रिलीज होते हैं, लाइक दैट आपके कार्सिनोजेनिक, राइट, पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक, राइट, हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। फर्स्ट आपका करेक्ट है, राइट। सेकंड वन आपको कह रहा है कि इंक्रीज द सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन एंड सॉयल फर्टिलिटी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, राइट, वो तो जल जाएंगे, राइट, और सॉयल फर्टिलिटी जो है वो आपका डिग्रेड कर जाएगा, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और थर्ड वन यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड वन आपको कह रहा है कि लॉस ऑफ सॉयल मॉइस्चर एंड यूजफुल माइक्रोब्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट हो जाता है कि मीन्स अगर हम लोग स्टेबल बर्न करते हैं, राइट, तो यहाँ पर जो भी आपके मॉइस्चर होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, बर्न कर जाएंगे, राइट, और जो भी आपके यूजफुल माइक्रोब्स होंगे वो भी आपके डाई कर जाएंगे, राइट। फोर्थ वन आपको कह रहा है कि रेड्यूस्ड लंग फंक्शन, राइट। तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि देखिए अगर हम लोग कहीं पर कुछ जलाते हैं, जैसे कि धुआं वगैरह ही जला देते हैं, राइट, तो वहाँ पर हमको सफोकेशन होने लगता है। तो सफोकेशन होने लगता है, सांस तेजी से हम लेने लगते हैं, राइट, ना कि जो है आपका लंग्स जो है वो आपका फंक्शन कम नहीं करता बल्कि ज़्यादा कर देता है ताकि ऑक्सीजन का जो आपका सप्लाई है वो प्रॉपर पहुँच सके, राइट। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए जो आपका लंग्स है वो तेज़ी से चलने लगता है, राइट। तो देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट का आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है कौन सा, 20 का राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि मीन्स कौन से आपका ऐसा टेक्निक है जिसको नहीं यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, वाटर से जो है आपका पॉल्यूटेंट्स को रिमूवल करने के लिए, राइट। राइट, तो ये सभी प्रोसेस तो आपने पढ़ा होगा कि मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस में आपका क्या किया जाता है, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है। और कई आरओ में भी आप देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया की जाती है, राइट। और सेमीकंडक्टर का भी आपका यूज किया जाता है जिसमें आपका फोटो कैटालिसिस होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दो आपके कैथोड एंड एनोयन होते हैं, राइट। तो डस्ट पार्टिकल्स एक पे जाकर आपका क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, राइट। तो इसका भी आपका डस्ट पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस भी आपका जो है डस्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है, राइट। लेकिन ये आपको पूछा कौन सा टेक्निक नहीं यूज किया जाता है आपका रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि सैपोनिफिकेशन, राइट। तो सैपोनिफिकेशन आपको क्या होता है कि एक फार्मेशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट होता है, राइट। फैटी एसिड के फार्मेशन के लिए आपको किया जाता है, फैटी एसिड के फार्मेशन के लिए किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन फूड प्रोडक्शन, राइट।
तो ये आपका पूछ रहा है कि कौन सा आपका कौन कौन से फैक्टर्स आपके जो है क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए फूड प्रोडक्शन में आपका जो है ये आपका हेल्प करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए जो भी आपका फूड का प्रोडक्शन होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फूड प्रोडक्शन, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, फर्स्ट आपका कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कि मीन्स अगर एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड आपका इंक्रीज होता है तो बेनिफिशियल हो सकता है कुछ पौधों के लिए, राइट, कि मीन्स हमको पता है प्लांट्स क्या करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ही इंटेक करते हैं, राइट, तो इसीलिए आपका कुछ पौधों के लिए आपको ये क्या हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा आपका बेनिफिशियल हो जाता है, राइट। टू अवॉइड द लॉसेज ड्यू टू द फोटो रिस्पायरेटरी डैमेजेज प्रोवाइडेड द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स विद इन द टॉलरेंस लेवल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट हो जाता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका ए राइज इन एम्बियंट टेम्परेचर आल्सो डिसरप्ट द जर्मिनेशन ऑफ मेनी क्रॉप्स, राइट, कि मीन्स अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, राइट, तो जर्मिनेशन आप बहुत से सीड्स का जर्मिनेशन जो हो जाएगा वो डिसरप्ट हो जाएगा, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर, राइट, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 आता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द सॉइल पॉल्यूशन एंड इट्स वेज टू द रीच द ह्यूमन सिस्टम, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू द स्टोरेज और डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, राइट, कि अगर हम लोग डंपिंग करते हैं, राइट, अनट्रीटेड आपका वेस्ट वाटर जो होता है, राइट, में लीड टू द पॉल्यूशन, राइट, ऑफ एक्वीफायर परमानेंटली, राइट, कि मीन्स जो आपका परमानेंट के लिए आपका एक्वीफायर में आपका क्या हो जाता है पॉल्यूशन इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो एक ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, फर्स्ट ओनली, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसमें से कौन कौन सा आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉजेज है क्लाइमेट चेंज का, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इरेडिएटेड फ्रॉम द फोटोस्फीयर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है। इसके कारण भी आपको क्या होता है कि क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। थर्ड वन आपको कह रहा है कि वेरिएशंस इन द अर्थ ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड द सन, राइट। तो थर्ड भी आपको करेक्ट है। फोर्थ आपको कह रहा है कि चेंजेज इन द अर्थ एक्सियल टिल्ट, राइट। तो चारों ही स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है वो करेक्ट है। आपका क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके कारण आपका जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में जो है आपका क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव फैक्टर्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशियन एसिडिफिकेशन, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन के लिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछ रहा है कौन कौन से फैक्टर्स आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन के लिए, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि सेलोइंग ऑफ कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन सेलोइंग ऑफ कार्बन कंपनसेशन जब वो आपका होता है, राइट, तो पीएच वैल्यू जो होता है वो आपका वो डिक्रीज हो जाता है, और जब पीएच वैल्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा यानी कि एसिडिफिकेशन आपका जो है हाई हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है इंक्रीज इन ओशियन कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स अगर क्या होता है कि जो आपका ओशियन है, राइट, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट। तो ये ओशियन जो होगा आपका वो वार्मर हो जाएगा, राइट। ओशियन आपका वार्मर भी होगा और उसका पीएच वैल्यू भी डिक्रीज होगा, राइट, कि मीन्स एसिडिफिकेशन उसका हाई हो जाएगा, राइट। तो दोनों ही फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, बी इसका राइट आंसर होता है कि मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज आर करेक्ट, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है UNEP के बारे में, इन द सेंस कि UN के इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के बारे में, कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्कटिक एम्पलीफिकेशन, राइट। तो आपका आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के रिगार्डिंग,
राइट तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्किटिक एम्प्लीफिकेशन आपका होता क्या है। राइट तो देखिए आपका आर्किटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि आर्किटिक में आपका देखा गया है, आर्किटिक में आपका यह देखा गया है कि अगर बिफोर 30 ईयर्स का अगर डाटा निकाला जाए, राइट, तो बिफोर 30 ईयर्स से आपका क्या हुआ कि मीन्स वार्मर जो हो रहा है, राइट, वो आपका ट्वाइस रेट से हो रहा है, यानी कि दोगुनी रेट से आपका जो है गर्म हो रहा है, जो आपका आर्किटिक है। राइट तो इसी को ही आपका क्या बोला जा रहा है, आर्किटिक एम्प्लीफिकेशन बोला जा रहा है। राइट तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट रेफर्स टू द ग्रेटर क्लाइमेट चेंज नियर द आर्कटिक एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द हेमीस्फीयर और ग्लोब। राइट तो फर्स्ट तो आपको करेक्ट है कि मीन्स एज अगर कंपेयर किया जाए रेस्ट ऑफ द ग्लोब मतलब पूरे अदर आपका जो है अदर देन आर्कटिक जो है, राइट, उसके कंपेयर में आपका कंपेरिजन किया जाए, राइट, तो आर्कटिक का जो आपका वार्मर होने की रेट है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, उसी को ही आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोला जा रहा है। राइट सेकंड आपको कह रहा है कि चेंजेज इन द एल्बिडो एंड ओशियन करेंट्स आर पॉसिबल रीजन्स फॉर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। और एल्बिडो के रिगार्डिंग जो है आपका 2023 में अभी आपका PYQ में अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट, कि मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एल्बिडो। राइट तो एल्बिडो आपका क्या होता है कि मीन्स सनलाइट जो आपका आता है, राइट, तो अर्थ पर आया, सनलाइट आपका कहाँ पर आएगा, अर्थ पर आता है, राइट, तो विदाउट एब्जॉर्ब मीन्स एब्जॉर्ब नहीं हुआ अर्थ पर, राइट, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। राइट और सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो देखा जाता है वो आपको कहाँ पर देखा जाता है कि आपका जहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपका एल्बिडो देखने को मिलता है। और सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलता है इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, तो आपका ओशियन वाटर में सबसे कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो है सनलाइट जो है वो काफ़ी डीप तक पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है जो सनलाइट है। राइट तो एब्जॉर्ब नहीं होना आपका सनलाइट का, उसी को ही एल्बिडो बोला जाता है। राइट कि मीन्स हाउ मच कैपेसिटी इज देयर टू रिफ्लेक्ट बैक द सनलाइट, दैट इज नोन एज एल्बिडो। राइट तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपका करेक्ट है। थर्ड वन आपको करा है एज कंपेयर टू द आर्कटिक अंटार्कटिक वार्मिंग हैज बीन सिमिलर टू द ग्लोबल एवरेज। राइट तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी। राइट नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द टर्म इंटरनल कार्बन प्राइस रिलेट्स टू, राइट, कि ये आपका इंटरनल कार्बन प्राइस है जो ये आपका किससे रिलेटेड है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका। राइट तो आपका इंटरनल कार्बन प्राइस के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, कि मीन्स ए टूल एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इंटरनली टू गाइड इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेज इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। राइट नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल डिमिंग ए फिनोमिनन ऑफन सीन इन द न्यूज। राइट कि मीन्स जो है आपका ग्लोबल डिमिंग जो आपका न्यूज में चल रहा था इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि मीन्स ग्लोबल डिमिंग आपका क्या होता है। राइट तो सी इसका राइट आंसर है कि मीन्स इट इज द ड्रॉप इन द अमाउंट ऑफ एवरेज सोलर एनर्जी reaching the earth's surface due to the shield created by suspended air particles materials। राइट तो देखिए ये आपका कह रहा है कि ये आपका क्या होता है कि मीन्स ड्रॉप होता है कि आपका एनर्जी का जो आपका जो सोलर एनर्जी लेवल है, राइट, वो आपका एवरेज आपका क्या होता है कि डिक्रीज होता है, उसी को ही ड्यू टू शील्ड ऑफ द सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स। राइट कि मीन्स जो आपके एयर पार्टिकल्स सस्पेंडेड है उसके कारण जो आपका सोलर एनर्जी वो आपका एवरेज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका ग्लोबल डिमिंग बोलते हैं। राइट तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया गेट्स स्टेचुअरी बैकिंग फ्रॉम। राइट कि मीन्स जो आपका इम्पैक्ट जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है इंडिया में, राइट, वो स्टेचुअरी जो आपका बैकिंग कहाँ से पाता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। राइट तो ये आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 है, राइट, ये इसको बैकिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SLACC इन द सेंस सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। राइट इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। राइट तो ये आपको पूछ रहा है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। राइट तो फर्स्ट आपका करेक्ट है कि मीन्स इसको सपोर्ट मिलता है कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से। सेकंड आपका कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट, एंड पंचायती राज इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट। राइट तो सेकंड भी आपका करेक्ट है कि मीन्स पंचायती राज और जो आपके
नेशनल रूरल यानी कि आपका नाबार्ड जो है राइट, ये आपके क्या है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है राइट। लेकिन थर्ड वन आपका इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि थर्ड आपका कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू सपोर्ट अर्बन इंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप वायबल बिजनेसेज राइट। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है राइट। थर्ड आपका क्यों इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका रूरल बेस का जो भी आपके इन्वायरमेंट वगैरह है राइट, कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है इसको मजबूत बनाना है राइट, कि मीन्स इनको जो भी आपके फार्म हाउसेज वगैरह में इंगेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, बी इसका राइट आंसर होता है कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स इन एग्रीकल्चर sequesters large amount of carbon, but at global scale agriculture is still source of atmosphere carbon. Which of the following is are the correct reasons for this right? कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपका, कौन कौन से रीजन्स आपके इसके लिए करेक्ट हैं राइट। राइट तो इसमें आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जियो मैग्नीजियरिंग टेक्निक टू काउंटर क्लाइमेट चेंज बाई रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन एट ग्लोबल स्केल राइट। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है राइट। राइट तो ये आपका रूफ टॉप सोलर एनर्जी जो है वो आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका आफ्टर सक्सेसफुल ग्लोबल एफर्ट टू लिमिट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोविंग डाउन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन रिकवरी राइट। राइट तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं राइट। ये आपका ये कह रहा है कि जब साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका क्या कर रहा है, ओजोन का डिप्लेशन कर रहा है राइट। तो इसको क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, और इसके जगह पर आपका क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया, HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन राइट। तो यह आपका ये कह रहा है कि मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अब तो बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो आपका ओजोन का रिकवरी है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में क्यों है राइट। तो इसके लिए पूछ रहा है कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये आपका अभी भी स्लो प्रोसेस में देखा जाता है राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए राइट, कि मीन्स एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अभी भी होता है, आपका ग्रीन हाउस गैसेज होता है, इसकी वजह से आपका जो आपका ओजोन का रिकवरी हो बहुत स्लो है। लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, मीथेन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है, इसकी वजह से आपका क्या होता है कि मीन्स जो ओजोन का रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35 राइट। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन ऑफसेटिंग इनिशिएटिव इज आर करेक्ट राइट। तो कार्बन ऑफसेटिंग इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहे हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि एयर कार्बन एक्सचेंज इज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द एशिया टू लिस्ट सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस हेल्ड इन द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म रजिस्ट्री राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकेंड आपका कह रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन राइट, वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि एक यह है आपका सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया जाता है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा, नेशंस फॉर प्रिवेंटिंग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यह आपका रिलीज किया जाता है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आपका WWF के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर राइट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा यह आपका रिलीज किया जाता है स्टैंडर्ड वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन जो आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है राइट, वो आपका WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा रिलीज किया जाता है राइट। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, वन ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका क्लाइमेट चेंज कैन अफेक्ट एग्रीकल्चर थ्रू देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज राइट। तो आपको पूछ रहा है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है राइट, वो आपका एग्रीकल्चर को डायरेक्टली या फिर जो है इनडायरेक्टली आपका अफेक्ट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको कि कौन कौन सा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है राइट। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट आपका देख सकते हैं, कह रहा है आपका द यील्ड्स ऑफ सम सीरियल क्रॉप्स लाइक वेट आर लाइकली टू बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन क्रॉप ग्रोथ ड्यूरेशन राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन क्रॉप ग्रोथ ड्यूरेशन राइट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द बेनिफिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल रीप्स राइट। तो ये आपका आर्टिफिशियल रीप्स के लिए कौन कौन सा आपका बेनिफिट होता है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है
राइट तो आर्टिफिशियल रीफ्स का ये सभी आपका बेनिफिट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, डी इसका राइट आंसर होता है। ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UNREDD प्लस रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, राइट। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UNREDD प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, राइट। कि मीन्स ये रिड्यूसिंग एमिशन के बारे में बात कर रहा है कि फ्रॉम जो आपका डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बारे में, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट इज नॉलेज एंड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म ऑन द फॉरेस्ट सॉल्यूशन बीन बिल्ड अपॉन द कोऑपरेशन एमंग द एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि मीन्स यह आपका एक इनिशिएटिव लिया गया है, राइट। कि मीन्स रिड्यूसिंग करना कि आपका एमिशन को, डिफॉरेस्टेशन को और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को आपको क्या करना है, कम करना है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। सेकंड वन आपका कह रहा है कि इट हैज सेट ए टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग फॉरेस्ट एमिशंस बाय 10 गीगाटन्स पर ईयर फ्रॉम 2025, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यह जो आपका इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें यह इनिशिएटिव लिया गया है कि 1 गीगाटन पर ईयर जो है आपका रिड्यूस किया जाएगा एमिशंस 2025 से, राइट, ना कि आपका जो है 10 गीगाटन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपका इसमें इनकरेक्ट दिया गया है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट दिया गया है। सेकंड आपको कह रहा है कि फ्लोरिनेटेड गैसेज हैव लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत से आपके फ्लोरिनेटेड गैसेज जो होते हैं उसमें आपको क्या होता है, हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, राइट, एज रिलेटिव टू द ग्रीन हाउस गैसेज, राइट। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राउंड लेवल जोन ओजोन, राइट। तो ये आपका ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट इज एन एयर पॉल्यूटेंट एंड इज हार्मफुल टू बोथ ह्यूमन एज वेल एज वेजिटेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है आपका एक पॉल्यूटेंट है जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमंस और वेजिटेशन दोनों के लिए, राइट। सेकेंड वन आपका कह रहा है कि इट इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर बट इज क्रिएटेड बाय केमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है आपका डायरेक्टली एयर में आपका एमिट नहीं होता है, बट क्रिएट होता है किसके द्वारा, केमिकल जो कि आपका सनलाइट में प्रेजेंट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक साइड टेक्निक दिया गया है, एक साइड आपका प्रोसीजर, इसके बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा आपका जो है पेयर करेक्टली मैच है, राइट। राइट, तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट आपका जो है करेक्टली मैच है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपका करा है ओशियन फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ओशियन फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है कि एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द ओशियन इन सिलेक्टेड लोकेशन टू इंक्रीज प्राइमरी प्रोडक्शन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स ओशियन फर्टिलाइजेशन नाम से ही सजेस्ट कर रहा है आपका कि इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, ऐड ऑन किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को, राइट। तो करेक्ट है। दूसरा आपका कह रहा है कि इनहेंस्ड वेदरिंग, राइट। इनहेंस्ड वेदरिंग आपको क्या होता है कि एक्सपोजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स दैट विल रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है। और थर्ड आपको कह रहा है कि ओशियन एल्कनिटी के बारे में, इनहेंसमेंट के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो ये आपको क्या होता है कि डायरेक्टली एमेलियोरेट ओशियन एसिडिफिकेशन, राइट। तो ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा भी है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट क्लाइमेट फाइनेंसिंग इन इंडिया, राइट। तो ये आपका क्लाइमेट फाइनेंसिंग इन इंडिया के बारे में पूछ रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड, राइट। तो ये आपका कोड से कह रहा है कि मीन्स आपको क्या करना है कि करेक्टली चूज करना है इसको, राइट। तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि नाइदर वन नॉर टू, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द कोस्टल फिशरीज इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, राइट। तो आपका कोस्टल फिशरीज इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है,
राइट तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक, राइट तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स ये है जो आपका कोस्टल फिशरी इनिशिएटिव लिया गया है, ये आपका वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है दैट एम्स टू एंश्योर, राइट कि मीन्स इसका एम क्या है कि कोस्टल फिशरीज को कंट्रीब्यूट टू गुड सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रदान करना है, राइट तो फर्स्ट आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है इट इज फंडेड बाई द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, राइट तो सेकंड भी आपका करेक्ट है कि मीन्स इसको फंडिंग किया जाता है फ्रॉम द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से। दोनों ही आपके करेक्ट हैं, लेकिन पूछा कौन कौन इनकरेक्ट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्प एम के टूल के बारे में पूछ रहा है जो कि आपका न्यूज में था, राइट ये इसका मतलब पूछ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है आपका, राइट तो क्रिस्प एम जो आपका टूल है, राइट ये आपका क्या करता है कि टूल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन इन महात्मा गांधी नरेगा, राइट तो महात्मा गांधी जो नरेगा है, राइट इसमें ये आपका यूज किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन में, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट दिया गया है, राइट तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ए वाइल्ड फायर इज एन unplanned fire that burns in a natural area such as forest, grassland और प्रेरी, राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स वाइल्ड फायर जो लगता है वो अनप्लान्ड फायर होता है जो कि बर्न कर देता है बहुत से नेचुरल एरिया को जो भी आपके फॉरेस्ट में ग्रासलैंड वगैरह होते हैं, राइट। और सेकंड आपको कह रहा है कि द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स इंक्रीजेज इन एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस सच एज ड्रॉट एंड ड्यूरिंग हाई विंड्स, राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन्स अगर ये आपका एक्सट्रीमली हाई कहाँ पर होता है, ड्यूरिंग द समर आपका बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर आपको जो है ड्राई कंडीशंस होते हैं, राइट वहाँ पर जो जहाँ पर हाई विंड चलते हैं तो पेड़ आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से आपका जो है आग लगने का संभावना बढ़ता है, राइट तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर होता है सी, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट तो इसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट दिया गया है। सेकंड आपका कह रहा है कि इट्स एम टू एक्सीलरेट ग्लोबल प्रोग्रेस टू हाल्ट एंड रिवर्स फॉरेस्ट लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030, राइट तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट तो इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स एबव इज आर इनकरेक्ट, राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है, राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये आपका कह रहा है कि क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव जो है, राइट ये आपका किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, राइट तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये आपका रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, जो है आपका UNFCCC, राइट UNFCCC के द्वारा जो है आपका ये रिलीज किया जाता है, इन द सेंस कि मीन्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है ये आपका रिलीज किया जाता है, राइट तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और सेकंड आपका कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं इट्स मैंडेट इज टू प्रमोट द मैंडेटरी यूज ऑफ कार्बन मार्केट मैकेनिज्म, राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट जो आपका न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव है, राइट वो आपका लॉन्च किया गया था 2015 में, राइट 2015 में आपका जो है ये लॉन्च किया गया था, राइट और ये आपका प्रमोट कर रहा था वॉलंटरी यूज ऑफ द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, राइट तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो था आपका ये वॉलंटरी यूज ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को यूज कर रहा था, ना कि जो है आपका मैंडेटरी, राइट तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपके इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी, राइट और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका इसका करेक्ट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि 2 स्टेटमेंट आपका इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट दिया गया है, राइट तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है द एक्सीलरेटिंग टू जीरो कोएलिशन वाज लॉन्च्ड एट COP27, राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए, राइट सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, राइट तो आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन के बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव इज आर द इन्वायरमेंटल
इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, राइट। तो आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं जो कि आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन के कारण आपका देखने को मिलता है, राइट। तो तीनों ही काजेज होते हैं इसी के कारण। फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट कॉजेज डैमेज टू अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेज ऑफ फिश, श्रिम्प, क्रैब, एम्फीबियंस एंड अदर मैराइन एनिमल्स, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर ओजोन डिप्लेशन होता है, राइट, तो इसके कारण ये सभी समस्याएं देखने को मिलता है, राइट। सेकंड वन आपका कह रहा है कि अल्टर्स बोथ सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ ग्रीन हाउस एंड केमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेसेस गैसेज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स यह भी एक आप का रीजन हो जाता है अगर ओजोन डिप्लेशन देखने को मिलता है, राइट। और यूवीबी रेडिएशन तो आपको पता ही है, स्किन डिजीज वगैरह देखने को मिलता है अगर कहीं भी ओजोन डिप्लेशन हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं टोटल हमने जो है इन्वायरमेंट का भी लेक्चर्स कवर कर लिया। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।